हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक समंदर किनारे एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जो बहुत ही खूबसूरत था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत नहर बहती थी। जंगल में कोई भी मसला होता तो सारे जानवर नहर किनारे जमा हो जाते। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन वो सब आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। इस जंगल पर एक शेरनी का राज था जिसका नाम रानी था। रानी से पहले शेर जंगल का बादशाह था। उसके मरने के बाद रानी ने जंगल का इंतज़ाम संभाल लिया। रानी की कोई औलाद नहीं थी। वो समंदर के पास वाली पहाड़ी के गार में अकेली रहती थी। वो अब बूढ़ी हो रही थी। उसे हर वक्त एक भी डर लगा रहता कि उसके मरने के बाद कौन जंगल का इंतज़ाम संभालेगा। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक थी। वो रोज़ शाम के वक्त जंगल की सैर को निकलती थी। एक दिन वो सैर करते करते काफ़ी दूर आ निकली कि उसे पता ही नहीं चला कि चलते चलते वो बहुत दूर आ गई है। अचानक ही उसकी नज़र समंदर किनारे पड़ी जहाँ पर किसी जानवर का बच्चा पड़ा था। शायद वो ज़ख्मी था। वो उसके पास गई तो देखा उसकी टांग बहुत ज़ख्मी थी। आसपास उसकी माँ की तलाश में नज़रें दौड़ाईं तो उसे कोई नज़र नहीं आया। शायद वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। देखा तो कोई भी नहीं था। थोड़ा आगे आई तो देखा वहाँ एक हिरनी मरी हुई थी। वो शायद उसकी माँ थी। वो हिरन के बच्चे को अपने साथ अपने गार में ले आई। वहाँ रानी ने उसका इलाज किया। 1 महीने बाद हिरन का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। रानी को अब हिरन की आदत हो गई थी। हिरन भी उससे मानूस हो गया था। रानी ने हिरन के बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला किया। उसका फैसला सुनकर बाकी जानवर बहुत हैरान हुए। वो समझते थे कि रानी बहुत ख़तरनाक और पत्थर दिल की है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने बाद हिरन को जंगल का बादशाह बनाएगी। रानी जानती थी कि बाकी जानवरों को इस बात पर काफ़ी एतराज़ होगा, इसलिए उसने हिरन की तरबियत खुद ही करने का फ़ैसला किया ताकि उसके मरने के बाद वो अच्छे से जंगल का निज़ाम संभाल सके। नहर के पीछे की तरफ एक ख़तरनाक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक खूनख्वार रीछ रहता था। कोई भी जानवर उस पहाड़ी के करीब भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कभी कोई गलती से चला जाता तो वो ख़तरनाक रीछ की खुराक बन जाता। सब जानवर उस रीछ से बहुत तंग थे। वो चाहते थे किसी तरह रीछ को वहाँ से भगा दे, लेकिन किसी भी जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो बूढ़ा रीछ हर वक्त मौके की तलाश में रहता था कि किसी तरह रानी को रास्ते से हटाकर खुद जंगल का बादशाह बन जाए। वो बहुत ही ज़्यादा जालिम था। सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे, लेकिन वो बहुत ताकतवर भी था। रानी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। गीदड़ और लोमड़ी रानी को पसंद नहीं करते थे। एक दिन वो दोनों मिलकर रीछ के पास गए और उसकी खुशामद करने लगे और कहने लगे कि तुम किसी तरह रानी को मार दो और उसकी जगह जंगल का बादशाह बन जाओ। हम सब उससे बहुत तंग हैं और वैसे भी वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उसकी कोई औलाद भी नहीं जो उसके बाद जंगल पर हुक्मरानी करे। उनकी बात सुनकर रीछ भी सोच में पड़ गया। वो अच्छे से ये बात जानता था कि उन दोनों की मदद के बगैर वो रानी को नहीं मार सकता। उसने सोच लिया था कि रानी को मारने के बाद वो इन दोनों को भी मार देगा। फिर उसने उन दोनों को शेरनी पर नज़र रखने का हुक्म दिया कि जब भी वो अकेली बाहर जाए तो मुझे फ़ौरन बताना, मैं रानी को उसी वक्त मार दूंगा। रीछ की बात सुनकर उन दोनों ने रानी पर नज़र रखना शुरू कर दी। रानी अब ज़्यादा गार से बाहर नहीं जाती थी। वो सारा दिन हिरन के साथ ही गुजारती थी ताकि उसकी तरबियत अच्छे से कर सके। वो साथ साथ उसको लड़ना भी सिखा रही थी। वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद हिरन को जंगल का निज़ाम संभालने में कोई मुश्किल ना हो। आज रानी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो उसने हिरन से कहा कि वो जाकर कुछ खाने को ले आए। रानी की बात सुनकर वो गार से निकल पड़ा। उसका इरादा पहले नहर किनारे जाने का था। वो इसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। अभी वो नहर के पास पहुंचा ही था कि उसे पहाड़ी वाला रीछ नज़र आया जो गीदड़ और लोमड़ी से कुछ कह रहा था।
وہ تھوڑا آگے آیا تو اسے پتا چلا کہ وہ شیرنی کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ان کی باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ شیرنی کو مارنا چاہتے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب رانی کی اور زیادہ حفاظت کرے گا اور ان تینوں کو بھی سبق سکھا کر رہے گا۔ اس نے اپنے دوست بھیڑیوں کو بھی اس بارے میں بتایا تو اسے بھی شدید غصہ آیا۔ بھیڑیے سے اس کی دوستی نہر کے کنارے ہی ہوئی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ بھیڑیے کا ہی تھا۔ رانی ان دونوں کی دوستی سے بہت خوش تھی۔ ایک دن رانی ہرن کے ساتھ سمندر کی طرف سیر کرنے نکلی۔ ریچھ بھی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کو لگتا تھا ہرن تو بہت ہی کمزور ہے، اس سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ بہت ہی آسانی سے رانی کو مار لے گا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ رانی نے ہرن کو بہت طاقتور بنا دیا ہے۔ جیسے ہی ریچھ نے شیرنی پر حملہ کیا تو پیچھے سے ہرن نے بھی اس پر حملہ کر دیا اور اس کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر ریچھ اپنی جان بچا کر پہاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ رانی بھی تھوڑی بہت زخمی ہو گئی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ ہرن کو اچھے سے مقابلہ کرنا آ گیا ہے۔ اس کی کئی سالوں کی محنت ضائع نہیں گئی، اب وہ سب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے اور رانی بھی بوڑھی ہو رہی تھی۔ دن بہ دن اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہرن بھی اب بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تھا۔ اس نے لڑنا بھی بہت اچھے سے سیکھ لیا تھا۔ ایک دن رانی نے جنگل کے سارے جانوروں کو بلایا اور کہا کہ اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں تو اب سے جنگل کا سارا انتظام ہرن سنبھالے گا۔ سب جانوروں کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ہرن کی ہر بات مانے۔ جو ہرن کی بات نہیں مانے گا اس کو سخت سزا ملے گی۔ رانی کی یہ بات سن کر سارے جانور بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے ہرن تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، وہ کیسے جنگل کا سارا انتظام سنبھال سکتا ہے؟ وہ تو خود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، تو ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ یہ سن کر رانی بے ساختہ ہنسی اور بولی کہ ہرن کی تربیت میں نے خود کی ہے، سالوں لگے ہیں اس کو اتنا قابل بنانے میں کہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ سب کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور جب ریچھ نے مجھ پر حملہ کیا تھا تو ہرن نے ہی مجھے اس سے بچایا تھا۔ یہ سن کر سب جانور بہت حیران ہوئے، لیکن کچھ جانور ایسے بھی تھے جو ابھی بھی رانی کی بات سے اختلاف رکھتے تھے۔ یہ دیکھ کر رانی کو غصہ آ گیا اور وہ گرجدار آواز میں بولی، تم سب میری بات نہ ماننے کا نتیجہ جانتے ہو نا؟ اس کا غصہ دیکھ کر سارے جانور ڈر کر خاموش ہو گئے اور اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ لومڑی اور گیدڑ فوراً سے پہاڑی کی طرف بھاگے تاکہ ریچھ کو رانی کا فیصلہ بتا سکے۔ جب ریچھ نے یہ بات سنی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اب اس نے لومڑی اور گیدڑ کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ اگلے ہفتے کی رات کو وہ تینوں مل کر رانی کے غار پر حملہ کریں گے اور رانی اور ہرن کو مار دیں گے۔ ریچھ کی یہ بات سن کر گیدڑ اور لومڑی تو بہت خوش ہوئے۔ بھیڑیے نے ان کی بات سنی تو فوراً ہرن کے پاس بھاگا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر اس نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ ان تینوں کو ایک ساتھ ہی پکڑا جا سکے۔ جیسے ہی ہفتے کی رات آئی تو گیدڑ اور لومڑی ریچھ کے ساتھ مل کر رانی کے غار کی طرف روانہ ہوئے۔ رات بہت اندھیری تھی اور جنگل سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تینوں بہت خاموشی کے ساتھ غار کے اندر داخل ہوئے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ غار کے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا، پورا غار خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے کہ اچانک پیچھے سے ہرن اور بھیڑیے نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ گیدڑ اور لومڑی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ ریچھ بھی غصے سے زوردار آواز میں غراتا ہوا ہرن کے اوپر جھپٹ پڑا، لیکن اس نے بھی بہت مہارت سے خود کو اس کے وار سے بچا لیا۔ گیدڑ اور لومڑی ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہرن اور بھیڑیے نے مل کر ریچھ کے اوپر بہت ہی خطرناک حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر باندھ دیا تاکہ صبح جنگل کے سارے جانوروں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے اور اس کی سزا کا فیصلہ کیا جا سکے۔ ہرن نے ریچھ کو غار کے اندر ہی بند کر دیا اور دوسرے غار کی طرف چلا گیا جہاں پر وہ اور رانی رہتے تھے۔ ہرن کے جانے کے بعد گیدڑ اور لومڑی فوراً سے پتھر کے پیچھے سے نکلے
और गार की तरफ भागे। जैसे ही गार के अंदर दाखिल हुए तो देखा रीछ बेहोश पड़ा था और बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी भी था। उन्होंने उसकी पट्टी वगैरह की और उसको लेकर पहाड़ की तरफ चल दिए। सुबह जब हिरन वापस गार आया तो देखा वहाँ पर रीछ नहीं था। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। उसको पता था कि ये किसका काम है। उसने भेड़िए की जिम्मेदारी लगाई कि वो गीदड़ और लोमड़ी के ऊपर नज़र रखें और देखे कि क्या वो रीछ से मिलने जाते हैं। उसकी बात सुनकर भेड़िया फौरन से अपने काम पर लग गया और बहुत खामोशी से लोमड़ी और गीदड़ का पीछा करने लगा। वो दोनों सीधा नहर की तरफ जा रहे थे। भेड़िया भी उनका पीछा करते हुए नहर के पास पहुंच गया और एक झाड़ी के पीछे छुप गया। फिर उसको लगा कि कोई और जानवर भी वहां आया है। उसने देखा तो वो रीछ ही था। वो अभी भी काफ़ी ज़ख्मी था। भेड़िया बहुत खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद लोमड़ी और गीदड़ वापस अपने अपने गार की तरफ चल दिए और रीछ भी पहाड़ी पर मौजूद अपने घर की तरफ चल दिया। भेड़िया फौरन से हिरन के पास पहुंचा और उसको सारी बात बताई। ये सुनकर हिरन को बहुत गुस्सा आया। उसको पहले ही लोमड़ी और गीदड़ पर शक था कि उन दोनों ने ही रीछ की मदद की है, जो अब यकीन में बदल गया था। उसने भेड़िए को कहा कि अब भी वो उन पर नज़र रखे और उनका पीछा बिल्कुल भी ना छोड़े। भेड़िया रीछ की पहाड़ी के करीब एक जगह पर छुप गया ताकि जैसे ही रीछ वहां से निकले तो वो उसका पीछा कर सके। 3 दिन बाद रीछ पहाड़ी से निकलता हुआ नजर आया। भेड़िया भी उसके पीछे चल दिया। काफी दूर नहर के किनारे जाकर वो गीदड़ और लोमड़ी से मिला। भेड़िया छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो तीनों मिलकर फिर से हिरन और रानी को मारने का मंसूबा बना रहे थे। उनकी सारी बातें सुनकर भेड़िया फौरन से हिरन के पास आया और उसको सारी बात बताई। ये सुनकर हिरन ने भी एक मंसूबा बनाने का फैसला किया ताकि वो इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ सके और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। गार पहुंचकर हिरन ने सारी बात रानी को बताई। ये सुनकर रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने उसी वक्त अपने भरोसेमंद कुछ जानवरों को बुलाया और उनको सारी बात बताई। तो सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि जैसे ही वो रानी और हिरन पर हमला करने आएंगे तो सारे जानवर मिलकर उन तीनों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। सारे जानवर गार के करीब ही झाड़ियों में छुप गए। आधी रात हो चुकी थी। आज चांद भी नहीं निकला था। हर तरफ खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। कुछ ही देर बाद कदमों की आवाज़ आई जो रीछ, लोमड़ी और गीदड़ के थे। वो तीनों इधर उधर देखे बगैर सीधा गार के अंदर दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो देखा वहाँ रानी और हिरन बहुत सुकून से बैठे हुए थे। उनको कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो फौरन से वापस भागने के लिए मुड़े। लेकिन ये क्या, गार के दरवाजे से सारे जानवर अंदर दाखिल हो रहे थे। जब उनको लगा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन हिरन और भेड़िए ने उन तीनों को पकड़ लिया। अगली सुबह उन तीनों को सब जानवरों के सामने सजा दी गई। जंगल के जानवर वैसे ही उनसे तंग थे। अब वो बहुत खुश थे कि चलो इन तीनों से हमारी जान छूट गई। सब जानवर हिरन के इस फैसले से बहुत खुश हुए कि कैसे उसने बहादुरी और जहानत के साथ रीछ को पकड़ा है। सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि अब जंगल का बादशाह हिरन ही बनेगा। रानी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं हुई थी। हिरन ने उसका सर फख्र से बुलंद कर दिया था और ये साबित कर दिया था कि रानी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतज़ाम किया गया था जिसमें हिरन को जंगल का बादशाह बनाना था। तकरीब का इंतज़ाम समंदर के किनारे किया गया जहाँ पर पूरे जंगल के जानवरों और परिंदों को बुलाया गया था। सब बहुत ही खुश थे। सब जानवर मुख्तलिफ करतब दिखा रहे थे। रानी ये देखकर बहुत खुश थी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसको पता था कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। हिरन के बादशाह बनने के 1 महीने बाद ही रानी मर गई।
हिरन बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि रानी ने उसको एक माँ बनकर पाला था। इस दौरान भेड़िए ने हिरन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा और एक अच्छा दोस्त होने का सबूत दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रानी का जाने का गम भी कम होता गया। हिरन अब दिन रात जंगल के जानवरों के काम आता था। वो बहुत ही रहमदिल था। जंगल के सारे जानवर उसको बहुत पसंद करते थे और उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता था। जिस जानवर को भी मसला होता वो बग़ैर किसी डर के हिरन के पास आ जाता और हिरन उसका मसला हर हाल में हल कर देता था। भेड़िया अब हर वक्त उसके साथ ही रहता था। हर महीने जंगल में एक शानदार तकरीब का इंतज़ाम होता था जिसमें जंगल के हर जानवर और परिंदे को लाजमी शामिल होना होता। ये तकरीब बहुत ही शानदार होती थी। इस तकरीब में हर जानवर अपना अपना हुनर दिखाता और दूसरे जानवरों को सिखाता। ये तकरीब रात देर तक जारी रहती थी। अब भेड़िया भी हिरन के साथ उसके गार में रहता था। हर शाम वो दोनों जंगल की सैर को निकलते थे ताकि अगर कोई जानवर मुश्किल में हो तो उसकी मदद कर सके। रीछ वाली पहाड़ी पर अब सब जानवर बिना किसी खौफ के जाते थे। वो पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पहाड़ी की चोटी से पूरा जंगल दिखाई देता था। हिरन हर हफ्ते यहाँ ज़रूर आता। ये उसका पसंदीदा नज़ारा था। भेड़िया चाहता था कि हिरन अब शादी कर ले, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। वो दिन रात जंगल के जानवरों के लिए काम करता था। जानवर उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। ये देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता कि वो रानी की उम्मीदों पर पूरा उतरा है। उसने उसका मान नहीं तोड़ा। एक दिन हिरन पहाड़ी की चोटी पर गया तो वहाँ पर उसे एक भेड़िए का बच्चा मिला जो वहाँ अकेला था। वो उसको अपने साथ लेकर आ गया। हिरन ने फैसला कर लिया था कि अब से वो भेड़िए के बच्चे का ख्याल रखेगा। जैसे रानी ने उसको पाला था इसी तरह वो भी इसको पालेगा। उसने बच्चे का नाम भालू रखा। भालू बहुत ही शरारती था। पूरा दिन जंगल में इधर उधर उछलता कूदता रहता था। हिरन चाहता था कि उसके बाद भालू ही जंगल का बादशाह बने। उसने भेड़िए को ये बात बताई तो उसने भी हिरन की मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर दिन रात भालू पर मेहनत करना शुरू कर दी। जंगल के सारे जानवर अब बहुत पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। वो हिरन से बहुत खुश थे और रानी के शुक्रगुजार भी थे कि जिसकी बदौलत उन्हें इतना बहादुर और रहमदिल बादशाह मिला था। हिरन ने यह साबित कर दिया था कि आप अपनी मेहनत के बल बोते पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।